नमो बुद्धाय दोस्तों। आज की जो कहानी है आखिरी तक देखना और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नियम बताए गए हैं। अगर बीच में ही छोड़ दिया या फिर थोड़ा सा ही देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। कृपया इस बात को याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, पाप होता है। तो उन्हीं में से कुछ लोग वह भी हैं जो कहते हैं कि मांस खाना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं है। तो आज बुद्ध के जीवन की इस घटना से आपको यह ज्ञात होगा कि बुद्ध इस पर क्या कहते हैं। बहुत समय पहले जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, यह उस समय की बात है। तब उस समय 500 लोग ऋषि बन गए थे और वह लोग हिमालय में जाकर रहने लगे, ध्यान साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। वह बहुत सालों तक वहां पर रहते हैं। हमेशा जंगल में रहने के कारण, हिमालय पर्वत पर रहने के कारण, बहुत दिनों तक रहने के कारण उन लोगों को दिक्कत आने लगी, क्योंकि उन्हें वहां पर फल फूल, पत्ते, आलू यही सब खाने को मिलता था। नमक, खटाई, इन सब से वह पूरी तरह से वंचित थे, क्योंकि किसी जंगल में उन्हें यह सब नहीं मिल सकता था। अब इस वजह से उन्हें समस्या होने लगी। उनको नमक ना मिलने के कारण वह बीमार रहने लगे। तब वह 500 ऋषि आपस में यह तय करते हैं कि किसी गांव में जाकर रहेंगे और वहीं का स्वस्थ भोजन करेंगे, और जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब वापस हिमालय पर्वत पर आ जाएंगे। तब वह सभी ऋषि गांव में आते हैं। जब गांव के लोग 500 ऋषियों को देखते हैं तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके गांव में ऋषि मुनि पधारे हैं। वह लोग खूब सेवा सत्कार करते हैं, लेकिन उन सभी ऋषियों का एक दृष्टिकोण था, कभी भी मांस मच्छी नहीं खाना है, क्योंकि जो लोग यह सब खाते हैं वह पापी होते हैं और पूरी तरह से अशुभ होते हैं। इसलिए वह कभी मांस मच्छी नहीं खाते थे। वह ऋषि उस गांव के लोगों को यही उपदेश दिया करते थे कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, यह पाप होता है। अब वह ऋषि कुछ समय बाद जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वापस उसी जंगल में चले जाते हैं। अब ऋषि क्या कहते हैं कि साल भर जंगल में रहते हैं, साल में एक बार कुछ दिन के लिए गांव की तरफ आते हैं और अच्छे से भोजन कर स्वस्थ ठीक ठाक होकर वापस चले जाते हैं। जब वह गांव में आते थे तो वहां के लोग उनकी खूब सेवा सत्कार करते, आदर करते, उन्हें मानते, उनकी पूजा करते थे, क्योंकि ऋषि उनके घर आए हैं। ऋषि मुनि जब तक वहां रहते उन्हें उपदेश दिया करते थे। एक बार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब महात्मा बुद्ध बन जाते हैं तब बुद्ध उस गांव में आते हैं और कुछ दिन वहां पर रहकर उस गांव के लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं, सत्य से अवगत कराते हैं। गांव के लोगों ने जब बुद्ध की बातें सुनी तो वे बहुत हैरान हो गए और धीरे धीरे करके बुद्ध की बातों पर यकीन करने लगे। वह सभी एकदम बदल जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। वह लोग धर्म का आचरण करने लगे थे। फिर कुछ दिन बाद जब वो वापस चले जाते हैं तब वह ऋषि लोग वहां पर फिर से आते हैं, लेकिन इस बार वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस बार यह लोग बदले हैं। पहले की तरह उनका आदर, सेवा सत्कार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव का कारण पूछा। तब उस गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध पधारे थे। उनके धर्म के उपदेश और सत्य प्रवचन ने सबको बदल दिया और तभी आपको यह बदलाव दिख रहा है। तब वह ऋषि बुद्ध का नाम सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन ऋषियों ने आज तक यह सुना था कि बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। जब यह पता चलता है कि बुद्ध इस गांव में आए थे और हैरान हो जाते हैं, तब वह बड़ी हैरानी से गांव के लोगों से पूछते हैं कि क्या बुद्ध यहाँ आए थे और क्या वो मांस खाते हैं। उन ऋषियों का दृष्टिकोण अब भी यही होता है कि मांस खाना पाप है। तब गांव के लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने मांस मछली खाने से मना किया है। यह सुनते ही ऋषि कहते हैं, क्या वे ऐसा मानते हैं? इसका मतलब है कि बुद्ध नहीं है, कोई और है, लेकिन फिर भी हमें मिलना चाहिए। यदि बुद्ध हुए तो उनसे मिलकर हम सबका कल्याण होगा, और यदि बुद्ध नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तब वह 500 ऋषि यह तय करते हैं कि बुद्ध से मिलने के लिए चला जाएगा। बुद्ध के पास जब वह पहुंच जाते हैं तब वह उनसे मिलते ही सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आप आमगंध यानी कि मांस खाते हैं?
बुद्ध कहते हैं कि जी हम भोजन करते हैं, मांस खाते हैं। ऋषि यह सुनते ही कहने लगते हैं लेकिन यह तो पाप है, इसे खाने से आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है, जीवन में अशांति फैलती है। तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप ही बताएं कि आमगंध यानी गमकना किसे कहते हैं। तब ऋषि कहते हैं जो मांस मछली खाते हैं वह गमकते हैं, उनमें से गंध की महक आती है। तब बुद्ध कहते हैं वही भोजन करने से कोई अशुद्ध नहीं होता। बुद्ध उन ऋषियों से कहते हैं जो लोग प्राणी हत्या करते हैं, जो दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं, जो लोग दूसरों की हत्या करते हैं, उनके हाथ काटते हैं, जो दूसरों को ठगते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, दूसरों से क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और जो लोग किसी और की पत्नी के पास जाते हैं, ऐसे विचार सोचते हैं, उन लोगों का जीवन ही असली गमक है। वह उन ऋषियों से आगे कहते हैं कि जो पूर्ण पाप पर विश्वास नहीं करते, जो अकुशल रहते हैं, पाप करते हैं, वही लोग असली गमक हैं, यानी कि अशुद्ध हैं। यहाँ गमक का अर्थ है अपरी अशुद्ध। ऐसे लोग भविष्य में दुखी रहते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। बुद्ध फिर आगे कहते हैं कि यही नहीं मुनिवर, जो लोग क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कपटी होते हैं, अंधविश्वासी और अहंकारी होते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से अशुद्ध होता है। महात्मा बुद्ध उनसे आगे कहते हैं कि आमगंध यानी मांस मच्छी खाने से पाप नहीं होता, हम अशुद्ध गमक नहीं होते, बल्कि असली पाप तो तब है जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाता है। जो लोग चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, यह सब करने से हम अशुभ होते हैं, न कि मांस मच्छी खाने से। यही सब जीवन का असली गमक है, अशुद्धि है। बुद्ध की यह बात सुनकर वो सभी ऋषि यह महसूस करते हैं कि यह कोई असाधारण मनुष्य नहीं है। जो बुद्ध की बात सुन एक अलग ही अनुभव महसूस करते हैं। वह समझ जाते हैं कि वह हम जैसे सामान्य नहीं है। वह किसी भी व्यक्ति के मन को देखकर उसकी अच्छे बुरे, क्या सही है क्या गलत है, वह सब आसानी से बता सकते हैं। वह उनके कर्म को पहचान जाते हैं और यह महात्मा बुद्धि कर सकते हैं। भगवान बुद्ध सब जानते हैं। बुद्ध से सभी ऋषि बहुत प्रभावित हो जाते हैं और सभी ऋषि बुद्ध के संग में सम्मिलित हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध मांस मच्छी खाने के विरोध में नहीं थे। महात्मा बुद्ध एक व्यक्ति से कहते हैं कि जीवक, हम 3 प्रकार का मांस खाने के लिए मना करते हैं। पहला, अधिकतम सूत्र, यह वह मांस होता है जो आपके लिए लाया गया हो, अर्थात यदि केवल आपके लिए किसी प्राणी को मारा गया हो और आप यह जानते हो कि वह प्राणी आपके लिए मारा गया है, तो मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अश्रुतम, यानी सुनने को मिलता है। यदि आपको यह सुनने को मिलता है कि यह मांस आपके लिए काटा गया है, तो मांस आपको नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के घर जाते हैं और वह आपके लिए भोजन में मांस कटवा कर लाता है और बनवा कर आपको खाने के लिए देता है, और जब आपको यह पता चलता है कि वह मांस आपके लिए काटा गया है, तो मांस आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए किसी जीव की हत्या की गई है जिसे आप खा रहे हैं जानते हुए भी। तीसरा, पारिस्खीतन, अर्थात यदि आपको जरा सा भी शक होता है यह मांस आपके लिए है, तो वह मांस भी आपको नहीं खाना चाहिए। यानी बुद्ध ने ये 3 प्रकार के मांस खाने के लिए मना किया है। तब वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हम किस तरह का मांस खा सकते हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि हम 3 प्रकार का मांस खा सकते हैं। पहला, यदि आपने नहीं देखा होगा मांस आपके लिए है। दूसरा, जिस मांस के बारे में आपने ना सुना हो। तीसरा, उस मांस पर आपको शक ना हुआ को आपके लिए मारा गया है, उस मांस को आप खा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं यदि कोई व्यक्ति बुद्ध संघ को भोजन में दान देने के लिए किसी प्राणी को मारता है तो वह 5 तरह से पाप करता है। पहला, यदि व्यक्ति दान देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से कहता है कि जाओ मुर्गा मछली लेकर आओ, तो उसके बोलने से भी उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। चाहे वह किसी को दान देने के लिए या किसी अन्य को या घर के सदस्य को खाना खिलाने के लिए बोलता है, तब भी उसे पाप लगता है। दूसरा, बुद्ध कहते हैं दूसरा बड़ा पाप तब होता है जब वह व्यक्ति किसी जीव को मारने के लिए बोलता है, और तब कोई उस जीव को, चाहे मुर्गा हो या मछली हो या बकरा हो, चाहे कोई भी हो, जब उसे जबरदस्ती पकड़कर खींच कर लाते हैं और वह जब जीव चिल्लाता है, तब भी यह बहुत बड़ा पाप होता है जिसका भागी वह व्यक्ति बनता है। तीसरे पाप में जब कोई व्यक्ति किसी जीव को मंगवा कर उसे कटवाने के लिए भेजता है
और कहता है कि अब इसे काट दो, तो वह बहुत बड़ा पापी बनता है। चौथा पाप यह है, जब वह बोलता है कि उसे मार दो, तब उस जीव की गर्दन काटी जाती है, तब भी यह बहुत बड़ा पाप होता है। पांचवें पाप में इस तरह से तैयार किए गए भोजन में किसी को मारकर उसे बनाकर किसी भिक्षु संघ को खाने के लिए दे जाता है, तो भी यह सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा खाना खाना मना होता है, और जो खिलाता है वह भी पाप का भागीदार बनता है। यानी जानवर को लाने के लिए बोला जाता है, तब भी उसे पाप मिलता है। फिर जब उसे जबरदस्ती पकड़कर खींच कर लाया जाता है, तब भी उसे पाप लगता है। उसे काटने के लिए भेजा जाता है, तब पाप लगता है। फिर जब वो चिल्लाते हुए जीव को मारा जाता है, तब पाप लगता है। और सबसे आखिर में जब भगवान बुद्ध या भिक्षु संघ को यह मांस खाने के लिए दान दिया जाता है, तब भी पाप लगता है, क्योंकि ऐसा भोजन इस तरह से तैयार करके दान में देने से भिक्षु संघ का अपमान होता है, जो कि पाप का भागी माना जाता है, क्योंकि प्राणी हत्या मना है। इसलिए भगवान बुद्ध साफ कहते हैं, किसी भी प्राणी की हत्या करके इस तरह का मांस नहीं खाना चाहिए। बुद्ध मांस मछली खाने के लिए नहीं कहते, उन्हें 3 तरह का मांस खाने के लिए मना किया है। इसी तरह एक बार देवदूत बुद्ध के पास जाते हैं और उन्हें 5 नियम बनाने के लिए कहते हैं। वह यह नियम जानबूझकर बनाने के लिए बुद्ध को कहते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि बुद्ध इस नियम को नहीं मानेंगे, जिससे संघ में मतभेद होगा और वह अपना अलग अलग संघ बनाएंगे, सबको साथ ले जाकर, ताकि वह भी बुद्ध जैसे बन सके। यदि कोई समान लोग इस नियम को सुने तो उन्हें शायद उचित लगे, लेकिन बुद्ध को यह नियम उचित नहीं लगे थे। देवदत्त पहला नियम कहते हैं कि सभी भिक्षुओं को जंगल में रहना होगा, गांव में नहीं। भिक्षुओं को जीवन भर पेड़ के नीचे ही सोना है, कुटिया में नहीं। 500 चीवा का ही प्रयोग करना होगा। ऐसा चीवा जो फेंका हुआ सड़ा हुआ ना हो, इस्तेमाल नहीं करना है, जो किसी उपासक ने लाकर दिया हो। भिक्षुओं को केवल पिंड पात्र भोजन ही करना होगा। किसी के आमंत्रण पर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए, किसी का भी आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आखिरी नियम है, किसी भी भिक्षु को जीवन भर मांस मछली नहीं खाना है। तब बुद्ध देवदत्त से कहते हैं कि यह सब छोड़ो देवदत्त, अगर किसी को भी गांव में रहना है तो गांव में रहे, कुटिया में रहना है तो कुटिया में रहे, इसे पिंड पात्र में भोजन करना है तो वैसे ही करे। यदि किसी को आमंत्रण से स्वीकार करना है तो स्वीकार करे, जिसको जैसे जीवन व्यतीत करना है वह वैसा ही व्यतीत करे। अब आपको बता दें, बुद्ध ने जो 10 प्रकार के मांस को खाने के लिए मना किए थे वह इस प्रकार हैं। वह मनुष्य का मांस खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि एक बार एक स्त्री भिक्षु को दान देने के लिए मांस खोज रही थी, लेकिन उसे कहीं मांस नहीं मिला। उसने अपनी श्रद्धा से उस भिक्षु को अपना ही मांस काट कर दे दिया। जब वह दान देने के लिए बाहर आई तो उसके शरीर से रक्त बह रहा था। तब यह बात बुद्ध को पता चली, तो उसने अपनी श्रद्धा में यह सब किया है। तब उन्होंने मनुष्य का मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला हाथी का मांस खाने के लिए मना करते हैं, घोड़े का मांस खाने के लिए मना करते हैं, कुत्ते का मांस मना करते हैं। इसी तरह शेर, बाघ, चीता, भालू इत्यादि का मांस खाने के लिए मना करते हैं। लेकिन आप बकरा, मुर्गा, मछली का मांस खा सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने भी 3 तरह से बताया कि मांस खाना चाहिए, बस उसका ध्यान रखें, वरना आप पाप के भागी बन जाएंगे। बुद्ध द्वारा बताया कि सत्य मार्ग पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया है। बुद्ध कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि इन सबसे पाप मिलता है, मांस मछली खाने से नहीं। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही आपको पाप और पुण्य मिलता है। कोई भी हो, अच्छे कर्म करेगा तो उसका जीवन अच्छा होगा, और बुरे कर्म करेगा तो बुरा होगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्म कैसे करते हैं। ऊंच नीच से या मांस मछली खाने से पाप का कोई संबंध नहीं है। यह सब आपके कर्म पर निर्भर है। बस अपने कर्म ठीक रखें और सत्य की राह पर चलें। आशा करते हैं आपको यह बातें समझ आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।